अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। एनी पार्टिसिपेंट जो हमें कुरान पाक की तिलावत कर सके? एनी पार्टिसिपेंट? चले, मैं पढ़ लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। अच्छा जी, वेलकम वंस अगेन ऑल द पार्टिसिपेंट, और होप के माशाल्लाह आप लोग सब अच्छे होंगे और फैमिली मेंबर भी सब अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज डे 2 है और वेरी इंपॉर्टेंट डे। इसके अंदर हम लोग ऑलमोस्ट जो है वो 6 to 7 प्रोडक्ट्स को गो थ्रू करेंगे, जिसमें ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स जो इस टाइम मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हैं, जिन जो मतलब कि बहुत ज़्यादा मार्केट के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, और कुछ हम पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और 1-2 डिवाइसेस का हम लोग गो थ्रू करेंगे। ठीक है जी। सो पार्टिसिपेंट हमें साथ साथ ज्वाइन करते जाएंगे, नो इशू। और आज हमारे साथ में शोआ भी हैं, वो आज पीसीएस के ऊपर आप लोगों को अपना इंपॉर्टेंट जो नॉलेज है वो शेयर करेंगी, और इसके बाद जो है वो 1-2 शेयरिंग्स हम लोग करेंगे। ठीक है जी। सो सबसे पहले जो है वो मैं स्टार्ट लूँगा, और मिस शोआ जो है वो 8:10 पे पीसीएस के ऊपर हमारे साथ जो है ना वो टॉपिक अपना शेयर करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहला प्रोडक्ट, कल हमने इलनेस और वेलनेस इंडस्ट्री का फ़र्क अंडरस्टैंड किया था कि सबसे पहले हमें पता हो कि हम जिस मार्केट के अंदर हमने काम करना है वहाँ पर हेल्थ की कितनी इंडस्ट्रीज काम कर रही है। ठीक है। तो सिकनेस वर्सेज इलनेस इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट पहले नंबर पे हमने गो थ्रू किया। उसके बाद फिर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के ऊपर हमने जो है ना कंप्लीट पीपीटी को गो थ्रू किया। ठीक है, कि एहतियात इलाज से बेहतर है किस तरह, कौन कौन से वामिल जो है वो हमारी सेहत पे असरअंदाज हो रहे हैं, और किस तरीके से फिर उनका हमारे पास जो सोल्यूशन है हम लोगों को बता सकते हैं। ठीक है जी। सो आज जो है वो मैं आप लोगों को सबसे पहला जो ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट है, जो मैं इस टाइम हेल्थ एंड हेल्दी वेट लॉस के अंदर जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और बहुत ज़्यादा लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं इनसाइड बॉडी उसको जो है ना वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, वो है चिटोसान। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, और मैं आपको क्रक्स उसका बताऊंगा बेसिकली, और ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि इस टाइम क्लिनजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर जो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है हमारे पास वो है कौन सा। ठीक है। सबसे पहले हम इसके बारे में जो है वो गो थ्रू करेंगे चीज़ें, और मैं उसकी स्लाइड को अटैच कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। यस, दिस इज द स्लाइड। अच्छा जी, चिटोसान, ठीक है, अ काइंड ऑफ हेल्थ फूड, इम्यून फाइबर भी इसको कहते हैं, और इस टाइम सबसे ज़्यादा इसकी जो कंजम्पशन है वो जापान के अंदर है। ठीक है, और वहाँ पर जो है अगर आप चिटोसान को गूगल पे लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जापान के अंदर इसके बहुत ज़्यादा सेमिनार्स कंडक्ट करवाए जाते हैं एवरी ईयर, और ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके, और ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है जिसकी बेस के ऊपर लोग जो है ना वो डिजीज प्रिवेंशन की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, इसको हम सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि ये इस टाइम जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ट्यूमर एंड कैंसर, डायबिटीज, लो इम्यूनिटी, हार्मोन इम्बैलेंस, ठीक है, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इससे रिजल्ट्स लोग ले रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, ये करता है कैसे काम, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, कि जब भी बीमारी आती है ना सबसे पहले बॉडी के जो ऑर्गन्स है ना इनके पीएच इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अगर पढ़ा है या नहीं पढ़ा, सो हर ऑर्गन का पीएच डिफरेंट है। ठीक है, जो ह्यूमन स्लाइवा है, जो ह्यूमन मतलब ये जिसको हम थूक कहते हैं, कभी पीएच पेपर लेकर आप इसको अगर गीला करें अपने मुंह में तो आपको पता चलेगा कि ह्यूमन पीएच जो है ना ये इसका है 7, पीएच 7 है। ठीक है, न्यूट्रल है। अपने काइंडली माइक जो है ना वो अनम्यूट रखें ताकि डिस्ट्रप्शन सारे लोगों को ना फेस करनी पड़े। ठीक है जी। सो पीएच ह्यूमन का जो है ना वो 7 है, कभी आप चेक कर सकते हो तो आप करें, लाजमी पीएच पेपर मार्केट में अवेलेबल है। और इसके बाद फिर यह है कि जब भी डिजीज आती है ना तो सबसे पहली स्टेज के ऊपर जो हमारे पीएच है ना बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के, ये इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। सो चिटोसन बेसिकली क्यों हमने कंज्यूम करना है, कि ये आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसके पीएच को बैलेंस करेगा। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है।
अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर इसके डिफरेंट नाम है, चिटिन, चिटनीज, ओलिगोचिटोसान, चिटोस्पाइन एंड सिक्स एलिमेंट ऑफ लाइफ भी इसको डिक्लेयर किया गया है यूरोप के न्यूट्रिशनिस्ट ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? इसका बेसिकली सोर्स है क्रैब्स एंड श्रैप्स के जो शेल हैं, उससे ये बेसिकली इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, और बेसिकली ये जो है ना, ये एसिड सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व भी हो जाता है, और वह चीज है जिसके ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, बाकी चीजों पर नेगेटिव होता है। ठीक है, सो उसके बाद फिर यह है कि ये इसके जो हेल्थ केयर बेनिफिट्स वो हैं क्या? इस टाइम मार्केट के अंदर हेल्दी वेट लॉस के अंदर ये सुप्रीम प्रोडक्ट है आपका इस टाइम। ठीक है, सेकंड, इसके बाद मैं करवाऊंगा लिपिड मेटाबॉलिक टी, जो आपको पता चलेगा ऑर्गेनिक टी है। ठीक है, ये लोअर लिपिड, मेंटेन ब्लड शुगर की, टू कीप अवे कैंसर सेल्स, इंप्रूव लिवर फंक्शन, इंक्रीज इम्यूनिटी। ठीक है, हमारा जो लीवर है ना, ये 500 फंक्शंस इम्प्रूव परफॉर्म करता है डेली बेसिस के ऊपर। लीवर हेल्थ के लिए क्यों एक हेल्दी बंदा आपका एक कंज्यूमर बने इस प्रोडक्ट का? वो इस वजह से कि हम लोग जो इस टाइम फूड खा रहे हैं वो हाईली कंटेमिनेटेड है। ठीक है, एयर पोल्यूशन का सामना है बहुत ज्यादा, पानी जो हमारा है वो भी हाईली कंटेमिनेटेड है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो लाइफस्टाइल, उसके अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं और अंदर भी प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। ठीक है, सो जो लीवर है वो बहुत ज्यादा जो है ना हमारा वर्किंग पे है। तो आपने लीवर को भी, आपको पता है कि लीवर जो है ना इस टाइम ट्रांसप्लांट आपका नियर जो है वो इंडिया से हो रहा है, और 1.5 करोड़ से 2 करोड़ 2.5 करोड़ के करीब खर्चा आ रहा है। ठीक है, सो लीवर की प्रोटेक्शन के लिए ये चिटोसन बहुत अमेजिंग है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मैं चीजें मेन मैंने आपको करवाऊंगा। अच्छा जी, इसके बाद फिर ये है कि ये जो है ना बॉडी के अंदर इस टाइम जो लिपिड प्रोफाइल हम लोग करवाते हैं। ठीक है, तो लोगों का पता चलता है ये एलडीएल बहुत ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा है, और फिर ये है कि इन लोगों को आप चिटोसन बेसिकली लाजमी दे सकते हैं, ताकि ये आप वो उसको रिवर्स करना शुरू कर दें। शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अमेजिंग है। ठीक है, और फिर ये है कि ये रिपेयर करता है और एक्टिव करता है सेल्स को, तो ताकि जो है ना वो इंसुलिन जो है वो आपके अंदर से जनरेट होना शुरू हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वो है डिफरेंट पीएच लेवल्स ना, ब्रेन का 7.1 है, स्लाइवा का 6 to 7.4, गैस्ट्रिक, ठीक है, फिर बाइल का, लीवर का। तो सबसे पहले जो है ना आपने इस प्रोडक्ट को क्यों कंज्यूम करना है? ताकि आपके बॉडी के जो पीएच लेवल है वो डिस्टर्ब ना हो और बीमारी आ ना सके। ठीक है, एक हेल्दी बंदे ने इसलिए लेना है, सब हेल्थ ने अपनी स्टेज को रिवर्स करके हेल्दी पे लेके जाना है, और जो बंदा डिजीज में जा चुका है वो सबसे पहले डिजीज से सब हेल्थ स्टेट में आएगा, सब हेल्थ से फिर हेल्दी स्टेज में आएगा। ठीक है, इसलिए चिटोसन का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इस सिरा के अंदर। अच्छा जी, कैंसर सेल को जो है ना वो अवे करता है, इस टाइम कैंसर सेल को डुप्लीकेशन करने से भी रोकता है, इसीलिए भी आपने जो है ना वो इस प्रोडक्ट का कंजम्पशन करना है। आगे बढ़ते हैं, ये वही जो मैं बता रहा था आपको, इम्प्रूव लीवर फंक्शन। ठीक है, लीवर को प्रोटेक्ट करता है, उनके सेल्स को, फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, और उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, डिटॉक्सीफाई करता है लीवर को बहुत ज्यादा। को अक्सर लोग आपसे डिमांड करेंगे जी कि अल्लाह पाक ने हमारे बॉडी के अंदर नेचुरल सिस्टम रखा है, वो खुद ब खुद करता है डिटॉक्स। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अगर हम उसको रिक्वायर्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे तो हमारी बॉडी जो है ना अपना जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस उसको पूरा नहीं कर पाएगी, इसलिए भी हमें इसको कंज्यूम करना है। ठीक है, सो इनकी फिर थ्रेश होल्ड वैल्यू होती है। आपको पता है ऑर्गन्स कितने कितने हैं? ये छोटे छोटे से तो ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, तो लीवर जो है इनमें सबसे बड़ा है। ठीक है, तो लीवर बेसिकली क्या करता है कि हर चीज की थ्रेश होल्ड वैल्यू उसकी कोई ना कोई, समझ लें कि आप उसको कितना फीड करते जाएंगे, उसने कभी ना कभी तो उसने फटना है। सो सेम लाइक दी, जब आप उसको लीवर को डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे, उसको एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं देंगे, तो फिर वो उसकी स्टेजेस है कैंसर की कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के अंदर इस टाइम ये बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, और बहुत ज्यादा आपके जो लीवर के फंक्शन इसको हार्मोनाइज करता है, टॉक्सिन्स जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं उसको ये बेसिकली रिमूव करता है, पीएच वैल्यू को बेसिकली ये इंप्रूव करता है। ठीक है जी, उसके बाद हैवी मेटल्स जो पानी से, खुराक से, फ्रूट वेजिटेबल से आ रहे हैं, उसको ये बेसिकली न्यूट्रलाइज करने के लिए ओनली प्रोडक्ट अवेलेबल इन द पाकिस्तानी मार्केट। ठीक है, हैवी मेटल आपके कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? फ्रूट वेजिटेबल से आ रहे हैं, वाटर से आ रहे हैं, एयर से आ रहे हैं। तो ये कैंसर जो हो रहा है लोगों को बहुत ज्यादा, ये किस वजह से हो रहा है? हैवी मेटल्स का बहुत ज्यादा इसके अंदर रोल है। ठीक है, सो जैसे लाइक मर्करी इन द बॉडी, ये उसको फिर न्यूट्रलाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपकी। अच्छा जी, ये और फिर ये अल्सर के लिए बड़ा जबरदस्त है। देखिए, आपका पेशेंट जब भी आपके पास आएगा ना, या कोई भी मसले के साथ आएगा, सबसे पहली एडवाइस में इस नौरीन ने आपको बताई होगी, जो इंटर्नशिप के स्टूडेंट है मैं उनसे मुखातब हूँ, आपको जो है ना वो एको लाइफ के बारे में उन्होंने बताया हुआ। तो जब आप राइट डायग्नोस कर लेंगे, उसके बाद फिर जाहिर बात आपने उनका प्लान बनाना है, और उसके अंदर फिर राइट प्रोडक्ट्स का एडअप ही आपके रिजल्ट को 90% पे लेके जाएगा।
तो कोई भी शख्स पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस टाइम हर बंदा मैदे के मसाइल से दो चार है। क्यों? क्योंकि वो उसको पता ही नहीं है कब खाना, कितना खाना और कितनी भूख रख के खाना और कौन सी चीज खानी। कार्ब्स का इंटेक बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। जब दिल करता है मुंह उठा के वो बर्गर, शवारमे, पिज्जे, फिर ब्रेड और ये तरह की चीजें खाई जा रहे हैं लोग। तो फिर तरह तरह के मसले मसाइल आ रहे हैं, बेकरी आइटम्स के बगैर लोग रह नहीं सकते। तो इसलिए भी आपने इस प्रोडक्ट के बारे में एक्सपर्टीज लेनी है ताकि हम लोगों को ऑर्गेनिक सोल्यूशन की तरफ लेके आए, नॉट मेडिसिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुड फॉर बाउंड, बाउंड हीलिंग में ये बहुत रोल प्ले करता है, ठीक है। और पूरी दुनिया के अंदर जो नेटो फोर्सेस हैं वो जो लड़ती हैं जंग के अंदर, बड़े बड़े जख्म आते हैं, तो बेसिकली उनके जो किट के अंदर ना एक्सियो स्टेट के नाम की होती हैं ये चिटोसन की पट्टियां हैं, जो ओपन करके वो लगाते हैं ताकि उनका जो है ना वो ब्लड रुक जाए और उनकी जो हीलिंग है ना विदाउट स्कार हो, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो पायोडीन मशहूर है ना, जिसके फौरन पायोडीन खोल के लगा दें। यूरोप, अमेरिका, चाइना के अंदर चीटोसन को बेसिकली लोग इसलिए भी अपने बैग में रखते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर दे मेट विद एन एक्सीडेंट जहाँ पे ब्लड फ्लो होने का खतरा हो, तो वो चीटोसन को ओपन करके कैप्सूल्स को लगा लेते हैं ताकि फौरन से ब्लड रुक जाए। इसी वजह से हम आवाज ज्यादा होती है कि ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये फिर जो जितने भी टाइम्स के प्रोडक्ट्स हैं ये आउटर स्किन के लिए भी बड़े जबरदस्त हैं। हमारी जो वुमेन है वो पता नहीं कितने मिलियन ऑफ डॉलर्स सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन के लिए, तरह तरह की ब्यूटी के लिए लगा रही हैं, ठीक है। केमिकल वाले मास्क और ये वो सारे बहुत ज्यादा मार्केट में इन है, जिसकी वजह से स्किन जल जाती है, तरह तरह से उनको फेस करने पड़ते हैं मसले। अब इनका जो है ना, ये अब आप अंदाजा लगाएं, चिटोसन का बहुत अमेजिंग मास्क बनता है। आप जो है इसको जो है ना वो लेमन एक्सट्रैक्ट के अंदर, और अगर आपने सिर्फ पेडिक्योर या मैनिक्योर मतलब अपने हाथ या पाँव को अगर नहीं लगाना, सिर्फ फेस के लिए, तो एक कैप्सूल इनफ है। एक जो है ना वो लेमन एक्सट्रैक्ट के अंदर उसको मिक्स करके आप लगाएं, तो आपको तस्वीर आपने पहले खींच लेनी है और 4 मास्क लगाने के बाद आपने बताना है कि कितना जबरदस्त रहा। वीक में 2 दफा करें। स्पायरुलिना का मास्क भी मैं आगे बताऊंगा। फिर इसका जो बालों की जो है ना वो जेल बड़ी जबरदस्त बनती है। हम लोग तरह तरह के स्प्रेज लगा के बालों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। बच्चियां अभी बेचारी 2021 में होती हैं और बाल वाइट लेके बैठी होती हैं, ठीक है, क्योंकि तरह तरह के कलर और तरह तरह के वो पफ बनाने के चक्करों में शादी के वाले सीजन के ऊपर बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है जी। हार्ड करनी है जी हमें ताकि हमारे बाल स्टे रह सके, ठीक है। तो ये इसका बड़ा जबरदस्त है। और ये किन लोगों के लिए, पीपल विद जनरल वीकनेस एंड लो इम्यूनिटी, उनके लिए बड़ा जबरदस्त है। डायबिटिक पीपल विद पुअर डाइजेशन, उनके लिए। जो लोग बहुत ज्यादा हाई लिपिड एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, उनके लिए बड़ा जबरदस्त है। जो लोग जंक फूड से जान नहीं छुड़ा सकते, आप स्टेप बाय स्टेप उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हो फैट को, ठीक है। आप उनको इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाना शुरू करें ताकि वो जंक फूड, क्योंकि लोग पहले कहने पे नहीं मानते, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं, क्योंकि जबान का ये जो चस्का है ना, इसी की सारी गेम है, ठीक है। सो आपने ये जो चिटोसन है इसलिए लोगों को आपने डाइट के साथ कंज्यूम करवाना, ठीक है जी। इसको बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में ट्रस्टेड प्रोडक्ट माना जाता है और बहुत ज्यादा इसको अवार्ड भी मिल चुके हैं। बड़े बड़े सेमिनार्स हो रहे हैं एवरी ईयर ताकि लोगों को अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ लेके आ जाए, ठीक है। मेडिसिन से दूर लेके जाया जाए लोगों को ना, और ऑर्गेनिक चीजों की तरफ लेके आया जाए, ठीक है जी। सो इसका इस्तेमाल जो है ना वो डिफरेंट है। मैं आपको एंड पे जो है ना वो इसकी कॉम्बिनेशन वाली पीपीटी करवाऊंगा, तो उसके अंदर समझ आ जाएगा कि हेल्दी बंदे की क्या डोजेज है, सब हेल्दी की क्या है, और जो बंदा डिजीज में उसकी क्या है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। वेट लॉस के अंदर सेकंड प्रोडक्ट जो इस टाइम मार्केट के अंदर जो मार्केट को विन कर रही है, मार्केट को विन करने का मतलब है जो लोगों के ट्रस्ट को एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा रही है, वो लिपिड मेटाबॉलिक टी, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक टी है। इस टाइम मार्केट में टपा, लिप्टन और तरह तरह के ब्रांड्स ने इस टाइम मार्केट के अंदर जो पेनिट्रेशन की हुई ना, वो सिर्फ इसी वजह से है कि हमारा कंज्यूमर एजुकेट नहीं है, ठीक है। उनको बस ऑर्गेनिक और ग्रीन टी के नाम पे चीजें सेल आउट की जा रही हैं। आपने जस्ट सादा सा फार्मूला ये अपनाना है कि जो भी टी आप यूज करते हैं ना, अगर वो अदर देन है और आपको पता नहीं चल रहा कि वो सिंथेटिक है, केमिकल है, वट एवर, लिप वो डाइज है, प्रिजर्वेटिव्स है, कुछ भी है, ठंडा पानी लें, उसके अंदर उसका एक्सट्रैक्ट डाल दें। अगर वो कलर छोड़ गई, इट्स मीन कि वो सिंथेटिक है, केमिकल है, वो ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। अब ये जो हमारी है लिपिड मेटाबॉलिक टी, जैसे नाम से ही जाहिर है, ये बेसिकली 5 मैजिकल हर्ब्स, वो हर्ब्स जो प्रूवन है पूरी दुनिया में ऑलरेडी, जिनके पीछे कोई ना कोई रिसर्च है। आप गूगल करें, आपको पता चले कि ये कितनी पुरानी है और पूरे वर्ल्ड में क्यों चाइना के अंदर इनका इस्तेमाल ज्यादा है, पूरी दुनिया, अमेरिका के अंदर इसका इस्तेमाल क्यों ज्यादा है इन हर्ब्स का, ठीक है। सो इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि जितनी भी ऑर्गेनिक टी होती है उनको 60 टू 70 डिग्री टेम्परेचर चाहिए अपने एक्सट्रैक्ट को छोड़ने के लिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। टाइम्स लिपिड मेटाबॉलिक टी, हेल्थ फूड सेकंड जिनसिंग इसको भी कहते हैं, इजी टू लोअर लिपिड और स्लिमिक टी के नाम से भी
ये पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, हम आगे देखते हैं। ये बेसिकली वो हर्ब्स है इसमें फोलियम निलम्बिस, लोटस लीफ भी इसको कहते हैं, ग्रीन टी, सिमन कैसे, हर्बा गैनोस्ट्रोमा पेंटाफेलिक, रेडिक्स, पालीग्लोनी, मल्टीफ्लोरिड। ठीक है, सो ये बेसिकली हर्ब्स है और इनके बारे में अब देखते हैं कि एक एक हर्ब बेसिकली कितनी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें, सबसे पहले हर्बा गैनास्ट्रोमा पेंटाफेलम, इसको मिस्ट्री ऑफ द चाइनीज हर्बल मेडिसिन भी कहते हैं। ये क्या कर रही है चाइना के अंदर, क्यों इसको ये वर्ड दिया गया है? ये लॉन्गेविटी हर्ब है, लोग अपनी उम्रें बढ़ाने के लिए इसको यूज कर रहे हैं। उम्रें बढ़ाने का मतलब है कि जितनी भी उन्होंने उम्र जीनी है वो हेल्दी हो, बीमारियों वाली जिंदगी ना हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड जिनसिंग भी इसको कहते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट है। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव है, हाइपरलिपिडेमिक है, रिड्यूस ब्लड फैट के लिए भी ये बेसिकली हो रही है यूज, फॉर लंग्स, स्प्लीन एंड किडनी, इन तीनों के लिए ये हर्ब बहुत अमेजिंग है। ठीक है जी, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके फिर ये है कि सेकंड जो हमारे पास हर्ब है उसका नाम है रेडिक्स पाइलीग्लोनी मल्टीफ्लोरिड। ये 534 साल पहले इसके ऊपर जो है ना वो काम होना शुरू हुआ, आप अंदाजा लगाएं। ठीक है जी, इसका जो है ना ये बेनिफिट ये कर क्या रही है? रिड्यूस हेमेटिक फैट, रिड्यूस सीरम कोलेस्ट्रॉल, रिड्यूस थ्रोम्बोसिस, रिड्यूस ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रेंथन करती है किडनी एंड लिवर को। आप अंदाजा लगाएं, आपके साथ साथ जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन्स है ना उनको ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि ये जो ऑर्गन्स हैं ये बड़े वाइटल हैं आपकी हेल्थ के अंदर, आपके हेल्दी वेट लॉस के अंदर। ठीक है, ये रिड्यूस ब्लड फैट भी करती है और डिटॉक्सिफिकेशन में ये बहुत रोल प्ले करती है। जो आपके डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस को इंप्रूव करती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है ये बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, सिमन कैसे। ठीक है, इसको शेंगनोंग हर्बल क्लासिक भी कहते हैं। ठीक है जी, और इसको टॉप ग्रेड ए हर्ब्स के अंदर रखा गया है। आप अंदाजा लगाएं कि इसको इन प्रोडक्ट्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आम इंग्रेडिएंट्स नहीं है। ठीक है, इनको टॉप ग्रेड के अंदर रखा जाता है वहां पे। ठीक है, और ये क्या कर रही है? लिवर के लिए बड़ी जबरदस्त है, किडनी के लिए ब्राइट आईज, किडनी सेंस, फ्लेक्सिंग द बॉल फंक्शन, और बॉडी के अंदर जिन लोगों का जिस्म गर्म रहता है ना, लोग अक्सर लस्सी पी रहे होते हैं जी, हमारी बॉडी बड़ी वार्म रहती है, आप उनको ये भी देख पी के देखें, वो जरा इसको 21 डेज या 70 डेज इसको इस्तेमाल करके देखें, उनकी और बड़ी सारी चीजें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, जिसके पास ग्रीन टी, ग्रीन टी, ग्रीन टी, मैं अक्सर लोगों से सवाल करता हूँ विच ग्रीन टी, वो चिढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ ग्रीन टी बस एक वो नाम मशहूर हुआ है और पता चलता है ये ग्रीन टी इधर खुडरे वाला के पास जो गई है वहां पे लगाई गई है गंदे पानी के अंदर, और उसको एयर पोल्यूशन का भी इफेक्ट हो रहा है और तरह तरह के मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर जो कोई भी बेशक प्रोफेशनल है या कंज्यूमर बेचारा तो एजुकेट ही नहीं है, प्रोफेशनल एजुकेट नहीं है, उसको कोई भी मेडिकल रैब आता है वो बेच के चला जाता है। उसको अगर अगर उसकी रिसर्च हो तो उसको स्टैंडर्ड सेट रखे जी कि मैंने इस चीज के अलावा कभी भी काम नहीं करना, प्रूवन, रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड चीजों पे हमेशा आपने काम करना है। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला ये देखें ना, ग्रीन टी को चाइना का नेशनल ड्रिंक है भी डिक्लेयर कर दिया गया है, जहां पर हेल्थ के लॉज इतने सख्त हैं वहां पे उसको उन्होंने नेशनल ड्रिंक डिक्लेयर किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अब ये कहाँ से आता है? टी पॉलीफ्लोल इसका मेन इंग्रेडिएंट है, एंटीऑक्सीडेंट, एलिमिनेट फ्री रेडिकल्स। ठीक है, उसके बाद फिर फॉलिम निम्नस। ठीक है, लोटस लीफ इसको कहते हैं, इसको एक्वेटिक प्लांट लोटस लीफ, पानी के अंदर वाला पौधा जो बेसिकली ग्रो करता है, लीवर स्प्लीन के लिए बड़ा जबरदस्त है, और ये बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर से हीट, स्टॉप ब्लीडिंग या रिमूव टॉक्सिक मटेरियल ये निकालने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है जी, अब ये देखें, इस पूरे पैक के अंदर 40 टी बैग्स होते हैं। ठीक है, वेरी मतलब इजी टू कैरी है, और आप जो है ना ये बेसिकली टारगेट कस्टमर इसका कौन है? और ये वो लोग जो हेल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं, जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है, और मतलब ये है कि जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि वो अपनी बॉडी के अंदर से हीट को क्लियर कर सकें, लीवर की हेल्थ के लिए, किडनी की हेल्थ के लिए बहुत अमेजिंग ये चीज़ है। ठीक है जी, 40 साशे 1.5 ग्राम का है, और हेल्दी, सब हेल्दी और अनहेल्दी लोगों की डोजेज डिफरेंट है। ठीक है जी, सो ये हमारा जो है वो लिपिड मेटाबॉलिक टी जो इस टाइम ब्यूटिफिकेशन एंड स्लिमिंग के लिए बहुत मार्केट में, यूरोप, अमेरिका, चाइना, रशिया के अंदर इसका बहुत कंजम्पशन है, क्योंकि वो लोग एजुकेटेड है अपनी हेल्थ को लेकर। तो आप लोगों ने भी एजुकेट होना है ताकि हम सोसाइटी को विन कर सकें अपनी जो है ना वो कंसल्टेशन के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट मिस शो अगर रेडी हैं तो मैं जो है ना वो पीसीएस के ऊपर उनकी जो खिदमात जो है ना वो लेना चाहूंगा, ये अपना पहले तारुफ करवाएंगी, और पीसीएस के ऊपर जो है ना वो पीपीटी में अटैच कर रहा हूँ। सो प्लीज मिस शो, आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो आप अनम्यूट करके जो है ना वो आ जाएं, ताकि हम अपने इस जो भी रहते हैं 8-9 मिनट उसमें कवर कर सके टॉपिक को। जी प्लीज। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी प्लीज, बिल्कुल। ओके।
अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। माई सेल्फ डाइटिशियन शवाका इनात एंड आई एम फ्रॉम फैसलाबाद and currently I'm doing my practice at Canal Medical and Diagnostic Center. So let's start with our topic PCOS. सर हमारे पास टाइम कितना है? जी मैडम, मिस आपके पास अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मिनट्स। ओके सर। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग एक प्रोसेस जो कि पीसीओएस से लिंक करता है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि फीमेल बॉडी जो है वो हर मंथ एक एग रिलीज करती है जो कि फीमेल हार्मोन जैसे कि एलएच है, एफएसएच है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, इसकी हेल्प से मेच्योर होता है और रिलीज होता है। अब अगर उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो प्रेगनेंसी कॉज हो जाती है, ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो पीरियड हो जाते हैं। अब पीसीओएस में क्या होता है कि जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है और जो मेल हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन है, उनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। अब हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से एग जो है वो मेच्योर नहीं होता और रिलीज नहीं होता, तो उसकी वजह से या तो प्रेगनेंसी नहीं होती या फिर पीरियड्स नहीं होते। अब कुछ फ्लूइड फ्लूइड सेल्स होते हैं जो कि एक्यूमुलेट हो जाते हैं ओवरीज में, ठीक है, और उन जो सेल्स को हम सिस्ट बोलते हैं, जब वो मल्टीपल हो जाते हैं नंबर्स में तो उसे हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी, ठीक है। अब इसके अलावा ओवरीज में समटाइम्स इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है इस यूट्रस में, जिसकी वजह से क्रैम्प्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड कर दें। अच्छा, अब हम लोग बात करने लगे हैं कॉजेस पे। सर कॉजेस पे कर दें। अच्छा, इसके जो कॉजेस है ना उसमें सबसे जो एक पहली चीज है वो है जेनेटिकली, ठीक है। अगर मदर में जो पीसीओएस का इशू है तो वो डॉटर में भी ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन इसके चांसेस जो हैं वो ओनली 30% है। 70% जो है वो डिपेंड करता है उस फीमेल की लाइफस्टाइल पे कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसका फिजिकल एक्टिविटी लेवल कैसा है और उसकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, ठीक है। तो अगर फीमेल की डाइट अच्छी है, उसका एक्टिविटी लेवल ज्यादा है, तो उसको जो है पीसीओएस जो है डायग्नोज नहीं होगा, ना ही ट्रांसफर होगा उसकी मदर से। लेकिन अगर उसका लाइफस्टाइल बेहतर नहीं है तो फिर डिपेंडेंसी जो है वो जीन्स पर ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से पीसीओएस जो है वो डायग्नोज हो जाएगा। अच्छा, अब फिजिकल एक्टिविटी लेवल लोगों का बहुत ज्यादा कम है। लोग लेट नाइट तक खाना खा रहे होते हैं जिसकी वजह से स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं और हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ईटिंग पैटर्न जो है लोगों का वो बेहतर नहीं है और ओबेसिटी कॉज होने लगती है। अब ओबेसिटी में फैट इंक्रीज होता है बॉडी में और स्पेशली एब्डोमिनल फैट इंक्रीज हो जाता है। अब जब एब्डोमिनल फैट है इंक्रीज होता है ना तो क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है बॉडी में, ठीक है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से क्योंकि ग्लूकोज का लेवल जो है वो ब्लड में ज्यादा होने लगता है क्योंकि इंसुलिन से इसे प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती है, तो डायबिटीज के चांसेस ऐसी वुमेन जिनको पीसीओएस का इशू होता है उनमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। नेक्स्ट स्लाइड से। अच्छा, सिम्टम्स में क्या है, इसमें एक्नी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, डिसकलरेशन स्टार्ट हो जाती है, स्किन पे पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हिस्टोटिज्म स्टार्ट हो जाता है, फेशियल हेयर ग्रोथ इंक्रीज होने लगती है, ब्लड प्रेशर का इशू होने लगता है, जो वेट गेन है वो होने लगता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर का इशू इस वजह से होने लगता है क्योंकि जो जंक फूड है वो भी एक कॉज है पीसीओएस की, ठीक है। तो जंक फूड की वजह से क्या होता है कि आर्टरीज जो है वो ब्लॉक होने लगती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का इशू हो जाता है। इसके अलावा इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन जो है वो पीसीओएस फीमेल में ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, इसकी जो एमएनटी है उसमें हम जो इसकी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी है उसमें हम लो फैट, लो कैलोरिक और हाई फाइबर डाइट जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो फूड डाइट में ऐड करवाने हैं उनमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड।
इसके अलावा ऐसे फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम डाइट में। अच्छा, उसकी रीजन ये है क्योंकि हम लोगों ने बात की कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो हो जाती है बॉडी में, जो पीसेस से सफर कर रही होती है फीमेल। तो इस वजह से ऐसे फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा वो फूड हम डाइट में ऐड करेंगे। इसके अलावा हेल्दी फैट, देखिए फैट को कट डाउन कर देना किसी भी कोई भी डिजीज है ये जो है वो बेहतर नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत से सेल्स ऐसे हैं जो फैट की वजह से लाइक फैट रिक्वायर्ड होता है उनके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इस वजह से फैट की जो है वो जरूरत होती है बॉडी को। हेल्दी फैट को जैसे कि नट्स हैं, सीड्स हैं, एवोकाडो है, इस तरह के हेल्दी फैट जो है वो हम लोगों ने डाइट में ऐड करने हैं। इसके अलावा लीन प्रोटीन ऐड करना है डाइट में, ये हम फिश से ले सकते हैं, चिकन से ले सकते हैं। इसके अलावा ऐसे फूड जो एंटी इंफ्लेमेटरी हैं वो डाइट में ऐड करेंगे, जैसे कि टर्मरिक है, ऑलमंड्स हैं। अच्छा, इसकी रीजन ये है कि जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है यूट्रस में उसको कम करने के लिए जो है वो हम ये फूड डाइट में ऐड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, इसके अलावा जो फूड अवॉइड करवाने हैं उनमें क्या है, रिफाइंड कार्ब्स सबसे पहले तो। ठीक है, अब कार्ब्स में जो है वो जो हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, जो रिफाइंड कार्ब्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो ऑल पर्पस फ्लोर उससे जितनी भी प्रोडक्ट्स बनती हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हाईली शुगरी बेवरेजेस हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर फ्रुक्टोज का लेवल बहुत ज्यादा होता है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ज्यादा करता है, फैटी लिवर कॉज करता है, कोलेस्ट्रोल और ट्रिग्लिसराइड जो है उसकी अमाउंट को भी बॉडी में ज्यादा करवाता है, और एचडीएल का जो लेवल है वो बॉडी में कम कर देता है। इसके अलावा डीप फ्राइड फूड जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे उनमें, क्योंकि एक तो ऑयल आपको पता है कि कैसा आजकल यूज हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो डीप फ्राइड फूड्स होते हैं ना वो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, और हार्ट डिजीजेस जितनी भी हैं वो डीप फ्राइड फूड जो है उसको खाने से ही होती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज या फिर योगा। योगा जो है पीसेस के फीमेल के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, ये कुछ योगा के पोजेस हैं जो आप फीमेल को करवा सकते हैं। इसके अलावा लेस्ली वॉक है जो कि पीसेस फीमेल को रेकमेंड की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात कर रहे थे कि टाइम्स क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो टाइम्स की कैल्शियम पाउडर, चीटोसन कैप्सूल और स्पाइरुलिना कैप्सूल, ये तीन जो हैं ये बेनिफिशियल हैं कॉम्बिनेशन जो है पीसेस के लिए। और अच्छा, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कैल्शियम पर। तो जो फीमेल पीसेस का शिकार होती है उनमें कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। उसकी रीजन एक ये भी होती है कि जो पीसियोटिक वुमेन होती हैं उन्हें हम जो डेयरी प्रोडक्ट हैं वो कम यूज करवाते हैं। ठीक है, तो उस चीज को पूरा करने के लिए जो है कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देना जरूरी है। इसके अलावा कैल्शियम जो है वो मेंटेन करता है हेल्दी वेट को। इसके अलावा ओव्यूलेशन में हेल्प आउट करता है, मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी में हेल्प आउट करता है, और एंड्रोजन का लेवल जो है जो कि एक मेल हार्मोन है उसका लेवल बॉडी में कम करता है फीमेल बॉडी में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड पे है वो स्पाइरुलिना कैप्सूल है। स्पाइरुलिना कैप्सूल जो है इसमें मल्टीविटामिन सब मल्टीविटामिन हैं, मिनरल्स भी हैं। अच्छा, स्पेशली इसमें जो विटामिन बी है जैसे कि B12 और B6, ये क्या करते हैं, ये बॉडी में हमारे होमोसिस्टीन एक अमाइनो एसिड होता है उसकी ब्रेकडाउन करवाती हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं मेथियोनिन में। ठीक है, और मेथियोनिन भी एक अमाइनो एसिड है। अब मेथियोनिन क्या करता है हमारी बॉडी में, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है उसमें उसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इसके अलावा जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है हमारी बॉडी में उनको जो है डिटॉक्सिफाई करता है। मिस शॉ प्लीज, अभी ना 20 सेकंड रह गए हैं तो हम दोबारा यहीं से कंटिन्यू करते हैं, दोबारा से ज्वाइन कर लें सब लोग प्लीज, सेम लिंक पे। ठीक हो गया सर। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रही है मिस शॉ, तो यहीं से हम लोग दोबारा ना ठीक हो गया इसको सर। ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच। जी मिस शॉ प्लीज आप स्टार्ट कीजिए। ओके सर। अच्छा, हम लोग स्पाइरुलिना पे बात कर रहे थे। अच्छा, इसमें मल्टीविटामिन तो होते हैं, डिफरेंट मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन इसमें जो चीज बी विटामिन है ना वो ज्यादा उस पे हम लोग बात करें कि वो क्या करते हैं, जैसे कि B12 है, B6 है, ये क्या करते हैं, ये होमोसिस्टीन एक अमाइनो एसिड है उसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं। ठीक है, अब होमोसिस्टीन का जो लेवल है ना ब्लड में वो इट शुड बी लिटिल। ठीक है, तो अब अगर हम B12 और B6 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो होमोसिस्टीन का लेवल जो है वो ब्लड में ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से
इनकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। B12 और B6 क्या करते हैं, होमोसिस्टीन की ब्रेकडाउन करवाते हैं इनटू मेथियोनिन। मेथियोनिन भी एक अमाइनो एसिड है और मेथियोनिन का मेटाबॉलिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है उनको एक्सक्रीट करवाता है बॉडी से। तो ये स्पाइरुलिना जो है इटसेल्फ इसकी भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा चिटोसन कैप्सूल्स हैं। चिटोसन कैप्सूल्स क्या करवाती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करवाती हैं, वेट लॉस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको रेगुलेट करते हैं, इम्यूनिटी इंक्रीज करते हैं और जो गट है उसकी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। जब गट की हेल्थ मेंटेन होती है तो ऑब्वियसली जो स्किन का प्रॉब्लम होता है, जो एक्नी का प्रॉब्लम होता है, जो एक्नी का प्रॉब्लम होता है पीसीएस में, वो इशू भी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो नंबर 4 पे एक चीज हमारे पास है दैट इज सैनिटरी नैपकिन्स हैं टाइम्स की। अच्छा, इसको अगर हम इसका कंपैरिजन करें मार्केट में जो नैपकिन्स अवेलेबल हैं उनसे, तो सबसे पहला डिफरेंस तो है पैकेजिंग का। दोनों की पैकेजिंग डिफरेंट है। जो टाइम्स की नैपकिन्स हैं, सैनिटरी नैपकिन्स हैं, इनमें इसको आप दोबारा से बंद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाहर से आप परचेज करते हैं वो एक बार ओपन हो जाए दोबारा बंद नहीं होती और बैक्टीरिया या वायरस जो है वो इजीली उसके अंदर जा सकता है। इसके अलावा जो टाइम्स की सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो ISO सर्टिफाइड हैं और सबसे जो बड़ी चीज ये है कि उसका अब्जॉर्प्शन रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसमें एक जेल यूज की जाती है और जो बाहर जो मार्केट में अवेलेबल है नैपकिन्स उसमें कॉटन यूज की जाती है। और कॉटन जो है आपको पता है कि वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेती है और वो काफी देर तक उसमें रहता है मॉइस्चर, ठीक है। अब क्या होता है कि ऐसी जितनी भी जगह जहाँ पे मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उस पर बैक्टीरिया या फिर वायरस इजीली ग्रो कर जाता है। तो वहाँ जो सैनिटरी नैपकिन टाइम्स की हैं उसमें जेल होती है जिसमें वो बिल्कुल जो है मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेती है, सॉक कर लेती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के ग्रो करने के चांसेस भी बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। So this is all about PCOS and its solution. So thank you so much. जी थैंक यू सो मच मिस शोआ, माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त जो है ये सेशन को डिलीवर किया पीसीएस के ऊपर। और शी इज़ वन ऑफ द टॉप न्यूट्रिशनिस्ट इन द मेकिंग इन द फैसलाबाद मार्केट के, जिनकी स्पीकिंग स्किल्स इतने अच्छे हैं। आप इनके जो है वो मज़ीद जो है ना वो इनके लेक्चर्स जो है वो सुनते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पता लगे कि सेम आप ही की फील्ड के लोग जो है वो जब इस माइंड सेट के साथ इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे तो दे विल ग्रो फर्दर, ठीक है। हम लोग आगे मूव ऑन होते हैं जी। थैंक यू सो मच वंस अगेन डाइटिशियन शोआ कायनात। अच्छा जी, हम लोग आगे बढ़े हैं। नेक्स्ट जो है वो हम लोग अब थर्ड प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों को गो थ्रू करवाऊंगा अब कैल्शियम, ठीक है जी। मार्केट के अंदर इस टाइम जो बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है, और इवन ये प्रॉब्लम जो है ना इस टाइम बहुत ज़्यादा बच्चों में भी इक्वली है, सेम लाइक इन वुमेन एंड सेम इन द मैन साइड आल्सो, ठीक है। सो उसके अंदर फिर ये है कि जो इस टाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि जो हमारे जो दूध का स्टेटस है वो आप लोगों के सामने है। डिफरेंट मीडिया के चैनल्स जो है वो बार बार बता रहे हैं इस टाइम के इस टाइम जो है वो दूध के अंदर वो जो है ना टी वाइटनर्स और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिससे जो दूध का स्टेटस बिल्कुल लो हो गया है। कैल्शियम उसके अंदर जो है ना वो रहा ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी डाइट है उसके अंदर भी जो हमें जो कैल्शियम जितना रिक्वायर्ड है वो डाइट के जरिए मिल ही नहीं रहा, ठीक है। अब हमें जो रिलाई करना पड़ रहा है वो हमें आउटसोर्स करना पड़ेगा, कि बाहर से अब देखना पड़ेगा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है जी। अब टाइम्स जो है ये इसका प्रीमियर ये प्रोडक्ट है कैल्शियम, ठीक है। और पूरी दुनिया के अंदर इनका जो कंज्यूमर सबसे ज्यादा है वो कैल्शियम का है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम की वैरायटी जितनी इन लोगों के पास है, जिसका अब्जॉर्प्शन भी सबसे ज्यादा है और 90 प्लस है, ठीक है। और उसके बाद इनका पीएच कैल्शियम का 7 है। हम लोग अपने सेशन के अंदर बहुत ज्यादा ये चीज करवाते हैं बच्चों को, ताकि पता लग सके कि मार्केट के अंदर जो कैल्शियम और हमारे कैल्शियम में कोई तकरीबन 10 मेजर डिफरेंसेस हैं। वैसे तो 21 है लेकिन हम 10 उनको बताते हैं, ठीक है जी। पहले मैं आप लोगों को ये पीपीटी गो थ्रू करवा दूं ताकि आप लोगों को समझ लगे, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को आगे लेके बढ़ूंगा, ठीक है जी। अच्छा जी, होप के ये पीपीटी आप लोगों के सामने ओपन होगी। अच्छा जी, अब वर्ल्ड कैल्शियम किंग इसको पूरी दुनिया के अंदर, मतलब कैल्शियम जितने भी है ना पूरी दुनिया के अंदर, उनके अंदर ये किंग की हैसियत रखता है। टाइम्स के पास अभी जो हमने डिटॉक्सिफिकेशन वाला चिटोसन को गो थ्रू किया था उसको डिटॉक्सिफिकेशन किंग कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर।
आप अंदाजा लगाएं कि पूरी दुनिया में जो प्रोडक्ट्स इस कंपनी के पास है वो सारी किंग सीरीज की हैं, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ेंगे, आपको पता चले कि 4 कॉर्नरस्टोन हेल्थ के कौन से होते हैं। सबसे पहले हमें ये पता चलेगा, अच्छा जैसे अब रीजनेबल डाइट है, ठीक है। अब इसको आम अल्फाज में जो हमारे यहाँ पे लैंग्वेज में यूज किया जाता है जी, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ठीक है। सो डाइट जो है ना शुड बी क्लीन एंड बैलेंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है वो साइंटिफिक मूवमेंट। एक्सरसाइज के वर्ड को आपने रिप्लेस कर देना है साइंटिफिक मूवमेंट के साथ, ताकि आपकी बॉडी जो हेड टू टो, इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है, उसकी मूवमेंट साइंटिफिक होनी चाहिए। एवरी पार्ट शुड बी मूव, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि एक्सरसाइज आपने थोड़ी सी जॉगिंग कर रही है और आपने बहुत बड़ा एहसान कर लिया अपनी बॉडी पे, नो। अब ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बॉडी आपके पांव से लेकर हेड तक, ठीक है, और डिफरेंट जो उसके अंदर ब्रीक ब्रीक वेन्स हैं, तब जब तक वहां तक नहीं जाएगी वो जो ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशन है ब्लड के जरिए ट्रैवल करनी, वो नहीं पहुंच सकती, ठीक है। उसके बाद फिर मेंटल बैलेंस। आजकल हर बंदा परेशान है मेंटल स्टेट्स को लेकर, ठीक है। कुछ लोग अपने बेसिक्स को रो रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर रो रहे हैं, कुछ कैरियर को लेकर रो रहे हैं, जो डिग्रियां करी जा रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, जो जॉब मिली हुई है वो सेटिस्फाई नहीं है, फिर आगे कैरियर ग्रोथ नहीं हो पा रही। उसके बाद फिर क्विट स्मोकिंग एंड, जी जी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो गई है तो लोगों की जो बेसिक है वो भी मीटअप नहीं हो पा रही ना उससे। फिर उसके बाद क्विट स्मोकिंग एंड लिमिट अल्कोहल, ये 4 कॉर्नरस्टोन है हेल्थ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो कैल्शियम की इंपॉर्टेंस क्यों सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसकी जो है ना इस टाइम बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत है। 140 जो डिजीजेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिंक्ड करती हैं कैल्शियम के साथ। अगर आप जिस स्टेज में है इसकी, आपको बेहतर पता है कि हमें कितना रिक्वायर्ड है, 1000 प्लस सबको चाहिए, ठीक है। वुमेन को 1300 से 1500 mg चाहिए, फिर प्रेगनेंसी में वो और ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है, फिर उसके बाद और ज्यादा बढ़ जाती है। सो कैल्शियम की इतनी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें जो बच्चों की जीरो शेप, एक्स शेप लेग्स हैं, ठीक है। उसके बाद फटीग, पेन इन वेस्ट, लोअर बैक एंड लेग्स। अभी लिटरली हम लोग जो है ना वो भी कैंप्स के अंदर डिफरेंट हम लोग जब कर रहे होते हैं एज अ सपोर्टिव के तौर पे, तो पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर ना लिटरली फैसलाबाद का मैं बात करूंगा, यहाँ पे तो दूध पीना लड़कियां छोड़ गई हैं, कोक के ऊपर और बर्गर के ऊपर पल रही हैं, हमेशा थकी थकी, उनका पीली रंगत उनकी, और तरह तरह के मसले मसाइल, ठीक है जी। क्योंकि दूध का कॉन्सेप्ट मार्केट में खत्म हो रहा है, जो मिल रहा है वो भी नहीं वो पी पा रही जी, हमने शुरू से नहीं पिया, हमें टेस्ट ही नहीं इसका अच्छा, चाहे जितनी मर्जी पिला दो, ठीक है जी। उसके बाद फिर ये है कि और बहुत सारी जो है ना वो मसले मसाइल। अब देखें औरत ही क्यों ये शिकार होती है इस तरह, मर्द क्यों नहीं होता, मुझे बताएं ना। औरतों का ही क्यों मसला आता है, क्योंकि औरत को कैल्शियम बहुत ज्यादा चाहिए होता है। समझ लें कि औरत बनी कैल्शियम से है, ठीक है। और आपको भी पता है कि 99% ब्लड के अंदर है, सॉरी 99% आपकी बोन्स के अंदर है, 1% ब्लड के अंदर है, ठीक है। सो जब हमने एक आउटसोर्स ही नहीं करना, कैल्शियम को लेना ही नहीं है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, हड्डियों से फिर वो जाता है, तो उसके साथ और बड़ी सारी चीजें जाती हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने बेहतर तरीके से पढ़ी हैं। और उसके बाद फिर जो है ना गुड कैल्शियम का स्टैंडर्ड क्या है, हाई बायोअवेलेबिलिटी। अब हमारा जो कैल्शियम है ये 90% बॉडी में अब्जॉर्ब होता है, प्योर है, ठीक है। उसके बाद ये कैल्शियम रिच है कि ये जो बोन, जो क्या काउ बोन है ना बेसिकली, इससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हाई अब्जॉर्प्शन रेट है जी इसका, सेफ विदाउट साइड इफेक्ट है, ठीक है। अब ये 5 चीजें लिखी हैं, हम टोटल 10 बताते हैं, इसका पीएच ये करके बताते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ना। और जो लोग फैसलाबाद में, खुली इनविटेशन है, आप लोग हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, हम आपको डेमो देंगे ताकि आप लोगों को पता लग सके कि वाकई ये चीजें ट्रू हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब कैल्शियम में टाइम्स के पास जो है ना 4 सीरीज है इसके पास ना, प्रेगनेंसी में जनरल मीटअप के लिए, फिर उसके बाद डायबिटीज के लिए, बच्चों की हाइट वेट ग्रोथ के लिए, उसके बाद फिर 40 ईयर्स एंड अबव के लोग, या जो लोग ज्यादा भूल जाते हैं उनके लिए डिफरेंट है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इंशाल्लाह ताला आप देखें इसके अंदर ये 4 वही जो मैंने आपको बताया डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है। अब मार्केट में क्या हो रहा है, नाम तो नहीं मैं लेना चाहूंगा, एक पीली टिक्की बड़ी मशहूर है, हम लोग फखर से खा रहे होते हैं, पी भी रहे होते हैं, और हम शिकायतें भी कर रहे होते हैं। मैं डिफरेंट, अब जब हम कैंप्स करते हैं डिफरेंट, मैं लोगों के रिव्यूज लेता हूँ ना, लोग अब ये कहने पे मजबूर हो गए कि हम गल गए अंदर से खा खा के, हमें अल्टरनेटिव बताओ, ठीक है। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा ऑप्शन कि आपका सप्लीमेंट वो सिंथेटिक है, केमिकल है, हर्बल है, कि ऑर्गेनिक है, क्योंकि दुनिया ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो चुकी है। सिर्फ ये एशिया के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो इतना पथेटिक है कि लोग अपनी सेहत पे इन्वेस्ट करने के बजाय जूती 10,000 की ले लेते हैं, कपड़े पे 40,000 लगा लेंगे, मेकअप जी हमने करवाना है, मैं नाम नहीं ले सकता, 30-30 हजार का हमें मेकअप करवाना है, नीचे से शक्ल बेशक बीमार ही क्यों ना हो, ठीक है। सेहत पे पैसा लगाएं, स्किन ग्लो करेगी, शायद मेकअप की लोड़ ही ना पड़े,
ठीक है, मैं पंजाबी के वर्ड भी यूज करूंगा, मेरा मकसद आप लोगों को समझाना राइट नॉलेज के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टाइम्स के पास जो कैल्शियम सीरीज है, आप लिटरली इट्स अमेजिंग, क्योंकि मैं इसका कंज्यूमर भी हूँ। आई लिटरली फेल्ट अबाउट इट कि मैंने इसके जरिए अपने बॉडी के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व किया और वर्क्स भी कर रहा हूँ। ठीक है, सो आपके पास एक कंप्लीट रेंज है मार्केट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जब आपका क्लाइंट चीज पढ़ के आपके पास आएगा, आप उसको गो थ्रू करवाओगे कि व्हाट आई हैव फॉर योर हेल्थ, वो बंदा फिर अपने घर वालों का तमाद आपके पास लेके आता है, वो फिर और लोगों को भी बताएगा। ठीक है, वरना क्या हो रहा है, हर बंदे को पता है जी इसने लिख के यही देना है CAC, क्या डिफरेंस है जी? कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो है ना, ये हाईली मतलब इसके अंदर पीएच इसका एसिडिक है और तरह तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ कि आपकी मार्केट के अंदर कौन सी चीज जो है ना वो लोगों की हेल्थ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है। ठीक है, बड़े इसको सर्टिफिकेशन मिले हैं, हर साल इसको कुछ ना कुछ नया सर्टिफिकेशन मिलता है। अभी रिसेंटली जो है ना वो पनामा के अंदर USA के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर भी इसको गोल्ड अवार्ड मिला है। सो आप लिटरली अंदाजा लगाएं कि ये कितनी बड़ी प्रोडक्ट है आपके पास ना। अब आप ये पंच लाइन ही देख लें। ठीक है, पंच लाइन जरा देखें कि मेक यू सक्सेसफुल, मेक मी सक्सेसफुल एंड मेक एवरीवन सक्सेसफुल। ये कैल्शियम की सीरीज बता रही है कि इसने मुझे भी कामयाब किया है, ये आपको भी कामयाब करेगी और हर किसी को कामयाब करेगी जो इसको यूटिलाइज करेगा, जो इस पे काम करेगा। ये कैल्शियम खुद बता रहा है, कभी किसी और ने बताया जी मेरे बारे में कि ये ले लें और ये यूज करवाएं। ठीक है, सो क्योंकि इस प्रोडक्ट ने पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा लिया है, सिर्फ हमें समझने की देर, हमें स्किल्स लेने की देर है कि क्यों डिफरेंट है। ठीक है, जो लोग फैसलाबाद से, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों के खुली इन्विटेशन है, हमारे ऑफिस में आए, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन देखें, देन टुक द डिसीजन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अच्छा जी, हमारे पास अभी कोई है 20 मिनट हैं, तो मैं आपको और भी जरा प्रोडक्ट करवा दूं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको करवाने लगा हूं जो है वो बहुत अमेजिंग है। और इस टाइम जो है वो पूरी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपने कार्डियोलॉजी सेंटर विजिट नहीं किया तो आपको शायद अंदाजा नहीं है कि हार्ट के कितने पेशेंट ऐसे हैं जो लाए जाते हैं, कुछ बीमारी की सूरत में आते हैं, कुछ चेस्ट पेन के लेकर आते हैं और कुछ वैसे व्यायाम करके आते हैं। ठीक है, लेकिन आप विजिट करें, आपको पता चले कि इस प्रोडक्ट के थ्रू हम उनके मसाइल को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है जी, कियान्स ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स। ठीक है, सो इससे पहले जो है ना वो एक केस स्टडी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इस टाइम हार्ट के मसाइल कितने ज्यादा हमारी मार्केट में पेनिट्रेट कर रहे हैं ड्यू टू द फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अब फ्री रेडिकल्स आपने भी पढ़ा है और एक फ्री रेडिकल्स हम आपको भी टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, अब फ्री रेडिकल्स के जो 7 लीडिंग सोर्स हैं वो क्या है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डेली अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 73,000 फ्री रेडिकल्स डेली आपकी सेल मेम्ब्रेन पे अटैक करके उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। जब रोजाना 73,000 फ्री रेडिकल्स ने अटैक करना है आपकी सेल मेम्ब्रेन पे, सो लिटरली मुझे बताएं कि कौन कौन बचेगा उससे और क्या आपके पास उसके सोल्यूशन हैं। हर कोई उसके अंदर आ रहा है, इसी वजह से क्या हो रहा है, एजिंग के मसाइल इतने आ रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहला लीडिंग सोर्स इसका देखें, अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। सिगरेट स्मोक, पीने वाला भी और सामने उसके जो धुआं उसको लग रहा है, वो दोनों जो हैं वो दोनों जो है ना वो खतरे में है। ठीक है, उसके बाद आजकल अगर आपने देखा होगा कि शीशे का रवाज बहुत ज्यादा चल गया मार्केट में, फैशन स्टेटमेंट है जी, औरतें भी पी रही हैं, लड़के भी पी रहे हैं। और वैपिंग एक और आ गया, छोटा सा वो डिवाइस, वो पॉकेट में डालते हैं पता ही नहीं चलता, और उसका एक कश जो है ना उसको इनहेल करना वो 20 सिगरेट्स के बराबर है। सो लिटरली कि हम अपनी मार्केट को कहाँ अपने यंगस्टर्स को लेके जा रहे हैं, मैंने आपको हाल बता दिया। अच्छा, उसके बाद फिर जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा आपके फ्री रेडिकल्स को जनरेट करता है, बहुत ज्यादा डील्स, और हम आजकल जो हमें वो टेस्ट लगा हुआ ना जुबान का चस्का, मैं पहले भी बता रहा था ये बड़ा खतरनाक है। प्लीज आपने इस पे कंट्रोल कर लिया, सो आपने बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद जो सनलाइट्स अल्ट्रा वायलेट रेज, ये भी फ्री रेडिकल्स को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करती है। उसके बाद स्ट्रेस की वजह से भी बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। फिर ऊपर से हमारी फैक्ट्रियां, चिमनी और फैक्ट्रियां, उसके बाद मिल्स, ईंटों के भट्टे, उसके बाद चलती फिरती गाड़ियां, ये जो CO2 इमिशन कर रही हैं, ये भी बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल्स को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद फिर गैजेट्स का इस्तेमाल, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, वाईफाई, आपके और मेरे घरों के अंदर हम ये अटैच ही इतना हो गया कि सोते हुए हम साथ में इसको बस, वो कहते हैं हग नहीं बस हम करते, लेकिन ये पड़ा हमारे साथ ही होता है। इसके इतने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। ठीक है, सो ये 7 फैक्टर्स, लीडिंग फैक्टर्स हैं जो फ्री रेडिकल्स को सपोर्ट करें। अब हो क्या रहा है, ठीक है, डज द हाई रिस्क लाइफस्टाइल मेक फ्रेंच। अब आपको मैं एक ना बताने लगा हूँ केस स्टडी, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम जो है ना मिस्टीरियस फ्रेंच लाइफस्टाइल, फ्रांस के लोगों का लाइफस्टाइल जो है ना पूरी दुनिया के अंदर इस पर रिसर्च हो चुके हैं कि ये हाई जो है ना ये फैट वाली चीजें खाते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे जो हार्ट के मसले मसाइल हैं यूरोप और अमेरिका के मुकाबले में बहुत ही कम है। वो क्या करते हैं,
कंजम्पशन ऑफ फैटी फूड बढ़ा है जी, हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक करते हैं, रेड मीट बहुत खाते हैं, द हाई रिस्क लाइफस्टाइल ऑफ फ्रेंच पीपल, टोबैको एंड अल्कोहल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। लेकिन अब वहां पे हाई नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ हार्ट डिजीज जस्ट एज द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। वो बता रहा है कि क्या सेम वहां पे हार्ट रेट का इशू है, लोगों की डेथ जाती है? कहता नो। क्या रीजन है जी? उसका जो फैक्ट है कि इस टाइम जो है फ्रेंच, ब्रिटिश एंड अमेरिकन हैव बेसिकली द सेम डाइट, ठीक है। हाउ द केस इन द डेथ्स नंबर ऑफ हार्ट अटैक फ्रेंच इज मच लोअर देन द अदर कंट्रीज। क्यों? व्हाई? वो बता रहा है जी, वन ऑफ हाफ जो है वो यूके की डेथ्स है वहां पे, और 1/4 ऑफ द यूएस है, ठीक है। और डेथ्स फॉर द फीमेल 1/3 ऑफ द यूके एंड 1 फॉर द हाफ ऑफ द यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। क्या रीजन है जी वहां पे? अब आपके सामने खुलने लगा है सीक्रेट। सीक्रेट ऑफ मिस्टीरियस फ्रेंच लाइफस्टाइल में ये है कि द मिस्ट्री इज इन द वाइन, ठीक है। इस्लाम के अंदर शराब हराम है, लेकिन अब देखना पड़ेगा ये करते क्या है। वहां पे जो रेड ग्रेप की जो है ना वो शराब, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, वो रेड ग्रेप्स का इस्तेमाल बहुत करते हैं। अक्सर आप फ्रेंच मूवीज देखेंगे ना, आपको पता चलेगा कि वहां पे अगर घर में भी हो तो वो आपको अंगूर नजर आएंगे उनके टेबल के ऊपर, वो इसके बगैर नहीं रहते। अब देखें ना कि ये जो हाई क्वालिटी रेड ग्रेप्स हैं, इसके अंदर रेस्वेट्रॉल होता है जो ब्लड को क्लीन करता है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। उसके बाद फिर ये है कि आपके ये जो है ना ये हार्ट के जो मसले मसाइल हैं उसको रिवर्स करने में बहुत रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब टियान्स ने क्या किया है, टियान्स ने उनकी रिसर्च को अंडरस्टैंड करके टाइम्स ग्रेप एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स बना दिए आपके लिए, वही जो हाई क्वालिटी ग्रेप प्लांट्स हैं। देखें, एक अंगूर यहाँ पे भी मार्केट में ग्रो होते हैं जहां पर उसको बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड लगते हैं, एयर पोल्यूशन का सामना है, क्लाइमेट चेंज का फैक्टर आ रहा है। और अक्सर आपने अगर फूड अथॉरिटी के पेजेस लाइक किए हैं तो आपको महीने बाद वो खबर भी दे देते हैं, इस दफा हमने गंदे पानी से पैदा की हुई फ्रूट एंड वेजिटेबल की फसलों को हमने तलफ कर दिया, बहुत बड़ा एहसान किया जी हम पे। अब आप अंदाजा लगाएं, यहाँ ग्रो होने वाला प्लांट और जो उस जमीन में ग्रो हुआ है जिसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, जिसपे एयर पोल्यूशन का फैक्ट नहीं है, टाइम्स ऐसे इंग्रेडिएंट्स पूरी दुनिया में इकट्ठे करता है। यहाँ पे पैदा होने वाला अंगूर और वहां पे पैदा होने वाले अंगूर में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना, यहाँ पे रिजल्ट्स के बेसिकली पैसे हैं, ये प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। वी आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट्स, वी आर सेलिंग द रिजल्ट्स, बेसिकली हमारी जो पंच लाइन है ना, ठीक है। अब ये देखें, बेस्ट ग्रे प्लांट्स इन्होंने लिए, रीडिफाइन कैसे किया, हाई टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी जिसने इसके अंदर हैवी मेटल्स को भी लैदा कर दिया, इंप्योरिटीज को भी लैदा कर दिया, और हर वो चीज सेम आपके कैप्सूल्स के अंदर प्रोड्यूस करके आपको दे दी। अब ये क्या कर रहा है कि ये जो है ना आपके पास एक किस्म का गार्डियन है, आप लोगों की, जो लोग सेरिब्रोवास्कुलर और कार्डियोवास्कुलर के मसाइल से दुचार हैं उनको आप बचा सकते हैं। सिर्फ इसी प्रोडक्ट पे $1 बिलियन का आपका बिजनेस मार्केट में पड़ा है। आप जरा अगर फैसलाबाद में है तो आप चाहें जरा जितने भी हैं कार्डियोवास्कुलर के आपके जो है वो हॉस्पिटल्स हैं, प्लीज आप विजिट करें, फैसलाबाद कार्डियोलॉजी में जाएं, आपको पता लगेगा कि रात को कितने पेशेंट आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसके मेन इंग्रेडिएंट मैंने आपको बता दिया, रेस्वेट्रॉल है, और ये बहुत सुपर फ्लॉलेस आपके पास प्रोडक्ट है हार्ट के लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और सेरिब्रोवास्कुलर के लिए, ठीक है। अब ये देखें, ये रिड्यूस ब्लड विस्कोसिटी, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स, रेगुलेट द ब्लड इम्यूनिटी, ठीक है जी। ठीक है जी, होप कि आपको ये चीज जो है ना ये आपको अपील की होगी, और इसको जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर सर्टिफिकेशन मिल चुके हैं, पूरी दुनिया इसको मान चुकी है, सिर्फ हमने मानना है। कैसे मानेंगे हम जब ज्यादा सीखेंगे, समझेंगे, स्किल्स लेंगे और इसके डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे तो आपको खुद बेहतर पता चल जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो टारगेट पीपल डेफिनेटली, अगर हेल्दी बंदा कंज्यूम करेगा तो उसका जो है वो जो बिल्डअप हो रहा है वो नहीं होगा। सब हेल्थ के अंदर कई लोग ऐसे उनको के सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं। आप एक तो उनके लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, डाइट को चेंज कीजिए, और दूसरा उनको सोल्यूशन दीजिए, ठीक है। और इसकी डोजेज डिफरेंट है, मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको कॉम्बिनेशन वाली पीपीटी जब करवाऊंगा तो उसके अंदर इसके डोजेज लिखे हुए हैं, ठीक है। होप कि आपको ये प्रोडक्ट का समझ आया होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, वी हैव 10 to 12 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, विच इज कॉल्ड स्पारुलिना सुपर फूड। मेल न्यूट्रिशन को अगर आपने पाकिस्तान के अंदर खत्म करना है, WHO ने इस पे प्रोग्राम किया है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है। वो बता रहे हैं जी कि कन्वेंशनल डाइट को आप खत्म नहीं, कन्वेंशनल डाइट के जरिए आप मेल न्यूट्रिशन को खत्म नहीं कर सकते। वो इदारे जो पिछले 70 80 साल 100 सालों से काम कर रहे हैं वो बता रहे हैं, आप और हम नहीं मान रहे, ठीक है जी। हम कैसे नहीं मानेंगे जब हम लोगों को देखेंगे नहीं कि दुनिया की रिसर्च कहाँ पहुंच चुकी है, ठीक है। अब स्पाइरुलिना का रोल क्या है, स्पाइरुलिना क्या है, ठीक है। अब स्पाइरुलिना कर क्या रही है, ये किन लोगों के लिए है, ये मैं आपको भी बताऊंगा, मार्केट के अंदर हमने रिजल्ट कैसे लिए हैं।
अब लो इम्यूनिटी लीड्स टू वीक malnutrition, फटीग, ठीक है, वल्नरेबल बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस मोर लाइकली टू बी सिक, ठीक है। और इस टाइम जो लॉस ऑफ एपिटेट, और हमारे साथ जो है ना मिस खिजरा भी हैं, इन्होंने शेयरिंग भी करनी है। मैं इनको बता दूं बार बार कि इन्होंने अपने जो रिजल्ट्स लिए ना इन्होंने शेयर भी करना है। ये आ चुकी हैं, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये मैं खत्म करूंगा तो इनकी शेयरिंग इंशाल्लाह ताला होगी, फिर हम इसको क्लोजिंग की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस टाइम लोगों के मसले मसाइल नींद से भी हैं, डाइट से रिगार्डिंग भी हैं, वीकन इम्यून सिस्टम, हर बंदा। अब कोविड के टाइम पे आकर आपको भी बेहतर पता होगा कि डॉक्टरों ने सीधा कह दिया, WHO ने बार बार अपनी कैंपेन में बताया कि सिर्फ इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के जरिए ही आप लोग जो हैं वो इसके जरिए इसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। मिस खिजरा आपको मेरी वॉइस आ रही है, प्लीज बताएं, और रेडी रहें, 5 मिनट बाद आपकी शेयरिंग है। मिस खिजरा आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, अ गिफ्ट फ्रॉम द ओशन, अ लिटिल ग्रीन पिल्स, ठीक है जी। अच्छा जी, टाइम्स स्पाइरुलिना नेशनल एजेंसी फॉर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, इसने इसको जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया है कि इसको अप्रूव किया गया FDA की तरफ से भी। इट हैज अ फंक्शन ऑफ एंटी अपॉक्सी एंड इम्यून रेगुलेशन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। UN वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस ने इसको सुपर न्यूट्रिशनल फूड द मोस्ट आइडियल सोर्स फॉर न्यूट्रिएंट फॉर 21st सेंचुरी, ठीक है। इन्होंने देखे ना कितने बड़े बड़े इदारों ने इसके बारे में कहा। WHO ने खुद कहा जी बेस्ट फूड सप्लीमेंट फॉर ह्यूमन बीइंग इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी के अंदर बेस्ट फूड सप्लीमेंट है ये। और मुझे बताएं क्या WHO लिख के दे जिसके जरिए हमें यकीन आ जाए, ठीक है। अब इसके अंदर है क्या, इसके अंदर 60 to 70% जो ऑर्गेनिक प्रोटीन है। लोग ना एनिमल प्रोटीन से प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसके अंदर 18 काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, 8 काइंड ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर है जी विटामिन एंड मिनरल्स हैं। तो इसके बाद आपको B1, B2, B5, B6, B11, B12, C, E, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ठीक है, सेलेनियम, आयोडीन, ये सारा कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। और इंशाल्लाह ताला आपको इसके अंदर पता चलेगा। अब नीचे ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 ग्राम स्पाइरुलिना जो है ना वो 1000 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के अंदर जितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उसके इक्वलेंट है। इसी वजह से नासा के जो जितने भी खलाबाज हैं वो कौन सी डाइट लेके जाते हैं, वो ये चीजें लेके जाते हैं। वहां पे कन्वेंशनल डाइट नहीं खाई जाती। अब सिर्फ बंदा कन्वेंशनल डाइट के बगैर ही 40 दिन सिर्फ स्पाइरुलिना के बेस पे जिंदा रह सकता है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। इसकी जो सेकंड PPT है वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को, अभी मैं इसको गो थ्रू करवाऊंगा ताकि आपको पता लग सके कि उसके अंदर जो केस स्टडीज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और क्यों हमने जो है ना वो मार्केट के अंदर बच्चों के जो हाइट वेट के अंदर इसके आप इस्तेमाल दे सकते हो। उसके बाद इस टाइम HB की कमी बड़ी ज्यादा है, प्रेगनेंसी के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। इस टाइम जो जिम वाले लोग हैं, लो एनर्जी हैं, काम करते करते थक जाते हैं, उनको आप दे सकते हो, ठीक है। अब मैं इसकी सेकंड PPT आपको गो थ्रू करवाऊंगा। इसके अंदर केस स्टडी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोस्ट न्यूट्रिशियस सुपर फूड ऑन अर्थ। अच्छा जी, मिस खिजरा हैं वो मेरी वॉइस सुन रही हैं, ताकि आपकी ना शेयरिंग है। मिस खिजरा आप जरा प्लीज अनम्यूट कीजिए अपना माइक। मिस खिजरा तनवीर, जी सर। आपको वॉइस आ रही मेरी? जी हमें जी आपकी सर। नहीं आ रही। आपकी दोबारा बोलिएगा। जी सर, आ रही है आवाज़? जी जी अब आ रही है। प्लीज आप अपनी शेयरिंग कीजिएगा और अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाएं, डिग्री प्रोग्राम, और आपको किन प्रोडक्ट पे रिजल्ट मिले, ताकि मैं ये प्रोडक्ट करवा के फिर हम वाइंडिंग की तरफ चलें। जी प्लीज। I am Chitra Tanveer. Currently, I am working at a large hospital as an internee. बेसिकली मैंने जो टाइम की प्रोडक्ट्स हैं वो लिपिड मेटाबॉलिक टी, ऑरिफियर टूथपेस्ट और कैल्शियम, इसके अलावा मैंने सीटोसन पे वर्क किया। जो सबसे अच्छा मुझे रिजल्ट मिला वो कैल्शियम, चाइल्ड कैल्शियम का मिला। मैंने अपने घर से ये सारी चीज़ें स्टार्ट करवाई, क्योंकि सर का भी यही कहना है कि हम जब सेल्फ स्टार्ट करते हैं उससे हमें पता चलता है, सही रिजल्ट हमें तब आते हैं। जो कैल्शियम है, मैंने अपने एक नेबर्स में बच्चा था उसको स्टार्ट करवाई। वो इस तरह से था कि उसकी एज वो था वैसे तो 1 साल का, लेकिन लगता वो 6 to 7 मंथ से ज़्यादा का नहीं था। इसके अलावा उसकी जो आई थी वो ठीक नहीं थी, उसकी स्किन जो थी वो बहुत रफ सी थी, मीन्स उसका ना वेट बढ़ रहा था ना कुछ और। विद इन 1 वीक उसको जब मैंने स्टार्ट करवाया तो उसकी मदर ने कहा कि मतलब उनको कोई इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। और आज भी वो मेरे पास आई थी, उसकी स्किन काफी साफ हो गई, मतलब उसका कलर भी फेयर हो गया है, उसकी जो बॉडी जो है वो वेट भी गेन होने लग गया है, थोड़ा सा वो हेल्दी भी हो गया है। उसके अलावा बाकी भी उसकी बहुत सारी चीजें इम्प्रूव हो रही हैं। उसके अलावा मैंने अपने भांजे को स्टार्ट करवाई। वो ये था कि 3 साल का हो गया, कुछ भी नहीं खाता था। डिफरेंट जगह पे उसको चेक करवाया,
जहाँ लेके जाते थे वो जी बस मल्टीविटामिन दो, उठा के ढेर सारे मल्टीविटामिन दे देते थे, और उसका एक तो उसे देना भी बहुत मुश्किल था, बच्चे मेडिसिन वगैरह नहीं शौक से लेते। उसके अलावा उसका ये था कि वो बिल्कुल भी खाने की तरफ नहीं आता था, 1 से 2 पीरियड या ज़्यादा से ज़्यादा 3 ले लेने दिन में। और अब ये 3 साल का बच्चा अगर 3 पीरियड ले रहा है तो उसकी ग्रोथ कहाँ होगी? जब मैंने ये सच शेयर किया, सर ने मुझे गाइड किया, तो मैंने जब ये कैल्शियम स्टार्ट करवाया, अब वो ये है कि जो बच्चा खाते वक्त रोता था, अब वो खुद से रो के मांगता है कि मुझे खाने के लिए दो। जो उसके अलावा जो हमारे पास ये ऑरिके टूथपेस्ट है, वो भी मैंने घर पे स्टार्ट करवाई। मेरे भाई को बार बार स्केलिंग करवानी पड़ रही थी, उसके कुछ मंथ के बाद बार बार जो है खराब हो जाते थे, ब्लैक सा फ्लैग सा हो जाता था उनपे। जब से उसने ये स्टार्ट की, उसको दोबारा से स्केलिंग की जरूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा जो है लिपिड मेटाबॉलिक की यूज करवाई, काफी उसका भी अच्छा रिजल्ट आया। बहुत जल्दी उससे ये होता है कि डाइट के साथ अगर हम उसे यूज करवाते हैं, प्रॉपर डाइट और साथ में लिपिड मेटाबॉलिक की, तो वेट लॉस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं, तो वो वापस जो हमारा अक्सर लोगों का ये होता है कि हम वेट गेन करते हैं, वेट लॉस करते हैं, उसके बाद हमारा फिर से गेन होने लग जाता है। ऐसी भी उससे कोई कंडीशन नहीं होती। उसके अलावा सुपरसान था, वो भी मैंने यूज करवाई, तो मुझे उसका भी बहुत अच्छा जो है वो रिजल्ट मिले। उसके अलावा जो जिंक है वो भी यूज करवानी स्टार्ट की है। जो नेक्स्ट फिर मैं जब उसका भी मुझे रिजल्ट मिलेगा तो देन मैं उसके बारे में भी शेयर करूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मिस खिजरा। और इनके जो है वो इन्होंने जो है ना वो रिजल्ट पहले लिए हैं और अपनी फैमिली पे बेसिकली इन्होंने यूटिलाइज करवाए हैं, और इनका फिर बिलीव बना भी। इनका भाई जो है ना, जिनकी वो शेयरिंग बता रही थी, वो बेसिकली जिंक और जो ऑर्गेनिक टूथपेस्ट है वो लेके गया। अच्छा, अब मैं आपको लेके जाता हूँ स्पायरुलिना का जो है ना वो वीडियो की मेन जो पीपीटी की तरफ। द मोस्ट न्यूट्रिशियस सुपर फूड ऑन अर्थ। इतना इस पे काम आप लोगों का है, इसके बगैर न्यूट्रिशन मैं समझता हूँ ये अधूरी है इस प्रोडक्ट के बगैर ना। अब कैसे? अब ये देखें, आप केस स्टडी समझें कि 1986 के अंदर ना चार्बोनाइल न्यूक्लियर पावर स्टेशन था, वो फट गया रात को 1:40 पे। और इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर लीकेज हुई थी उस टाइम पे ना। उसका ये हुआ कि 31 लोग उसी टाइम डेथ हो गई, 1,30,000 लोग इंजर्ड हो गए ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिविटी ना, और 2,40,000 लोग उस जगह पे अफेक्ट हुए थे। ठीक है, और उसके बाद आप ये शक्लें देख लें कि इस तरह हो गए, और जानवरों की हालत ऐसी होगी, बच्चे इस तरह पैदा होना शुरू हो गए। फिजिकल टेस्ट जब किया गया तो पता चला कि बच्चों इस रेडियो एक्टिविटी की वजह से बच्चों के जो है ना वाइट जो है ना ब्लड सेल लोगों के कम होना शुरू हो गए, और ड्रास्टिकली कम हुए। उसके बाद उनकी इम्यूनिटी लो होना शुरू हो गई। उसके बाद जो ब्लड था वो बनना बंद हो गया। डॉक्टरों के पास कोई रास्ता नहीं था कि इसको कंट्रोल कैसे करें। एक जापानीज एनजीओ ने जब ये खबर सुनी, वो आया, उन्होंने स्पायरुलिना को डोनेट करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने रिमार्केबल रिजल्ट्स लिए और वाइट ब्लड सेल्स बनना शुरू हो गए, इम्यूनिटी इंप्रूव होना शुरू हो गई, ब्लड रिप्रोडक्शन स्टार्टेड हो गई। स्पायरुलिना की जो प्राइस थी ना उस टाइम पे हीरोइन से ज्यादा हो गई। स्पायरुलिना हॉट केक हो गई, मिल नहीं रही थी, लोग पैसे लेके भाग रहे थे जी कि आपको दिए जाएं। ठीक है, अब उसके बाद फिर यह है कि शंघाई के अंदर जो लेक है ना शंघाई, वहां पे जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ के लोग जो ना बड़े एनर्जेटिक रहते हैं, तो पता चला कि वो रॉ स्पायरुलिना कंज्यूम करते हैं वहां के जो लोग हैं, ये बड़े स्ट्रांग है आम लोगों की निस्बत। ठीक है, अब ये इस तरह की होती है स्पाइरल सी ना इसका। तो अब इसकी जो है वो 3.5 बिलियन इतनी इतनी इसकी लॉन्ग हिस्ट्री है। और इसको बेसिकली कोलंबस ने सबसे पहले जो है वो दरियाफ्त किया 1492 को, फिर ये आगे बढ़ता रहा इसके, और पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम इसको ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे भी, और बड़ी सारे इसके जो है ना वो फिशल्स, इसके जो है ना वो लोशंस, बड़ी सारी चीजें बन रही हैं। ठीक है, अब जो स्लाइड जो मेन आपको करवाने वाली ये है, स्पायरुलिना सुपर न्यूट्रीमेंट कैसे है। Among the all natural foods, spirulina contains the most protein, beta carotene, organic iron, vitamin B12 and gamma linolenic acid। ठीक है, वही जो लाइन, 1 ग्राम स्पायरुलिना के अंदर सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रीमेंट है जो 1000 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक वेजिटेबल के अंदर है। ठीक है, अब ये सारी चीजें 100 ग्राम ऑफ स्पायरुलिना के अंदर है। वाटर सोल्युबल प्रोटीन 65 to 70 ग्राम का। उसके बाद फिर फैट इसके अंदर, फाइबर, उसके बाद आप ये चीजें देख रहे हैं, कैल्शियम, आयरन, फिर मैग्नीज, जिंक। ठीक है, सो ये सारी चीजें आप लोगों के बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इसके अंदर देखें ना, बाहर मार्केट में फॉलिक एसिड का भी आपको मिल रहा होगा, बायोटिन का लैदा से सप्लीमेंट मिल रहा होगा, तो क्यों हम डिफरेंट सप्लीमेंट्स को बाय करें जब हमें एक ही चीज के अंदर सारी चीजें मिल गई होंगी। ठीक है, कंपनियां क्या करती हैं कि वो लैदा से बनाकर कॉस्ट आपसे ज्यादा ले रही हैं, लेकिन क्वालिटी बहुत लो है। अब स्पायरुलिना ही एक बाय कर लें तो आपके अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ सुपर फूड। आगे बढ़ते हैं। अब 8 ग्राम स्पायरुलिना जो है ना, इंसान जिंदा रह सकता 40 डेज, वही जो मैं बता रहा हूँ। ये किसने कहा है जी? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। उसने कहा जी कि स्पायरुलिना मीट द मोस्ट आइडियल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट डिजाइंड बाय द फूड एंड FAO
कि ये जो इंसान की जो आइडियल न्यूट्रिशन है उसके लिए सबसे जबरदस्त है। अब ये देखें, FAO मोस्ट आइडियल डाइट इन 21st सेंचुरी, यूनेस्को ने कहा जी बेस्ट फूड इन द फ्यूचर, FAO ने कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा स्पारुलिना इज अ सुपर फूड, WHO ने कहा बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन द न्यू सेंचुरी, US FDA ने कहा जी मेंस बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, चाइना हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा स्पारुलिना न्यू सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इतने बड़े बड़े इदारे इस प्रोडक्ट के बारे में ये बता रहे हैं। ठीक है जी, अब किन लोगों के लिए बेस्ट है, बूस्ट इम्यूनिटी और उसके बाद एनहांस आपके बॉडी प्रिवेंशन फॉर रेडियो एक्टिविटी, उनके लिए बड़ा जबरदस्त है। डायबिटिक लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त है। स्लिमिंग एंड ब्यूटिफिकेशन के लिए इसका बड़ा जबरदस्त, बच्चों की हाइट वेट के लिए बड़ा जबरदस्त है। बच्चे जो है ना, आप उनके इसको अगर कैप्सूल्स नहीं टेक करते तो पेड़े वाले जो मीठा पराठा या दूसरी रोटी के पेड़ों के ऊपर आप इसको स्प्रिंकल करके, एग के अंदर स्प्रिंकल करके मिक्सअप करके आप दे सकते हैं, आपको बड़े जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे इसके। ठीक है, और ये बहुत अमेजिंग है उन लोगों के लिए। अब मैंने भी आपको ट्रेनिंग करवाने से पहले 3 कैप्सूल्स खाए हैं, क्योंकि ये मेरी डाइट का डेली हिस्सा है। इसलिए आप देखें कि रात का अब ये पहर हो गया, इतनी ट्रेनिंग्स करवाई, इतनी मीटिंग्स हमारी होती हैं, हम लोग जो है ना वो बिल्कुल एवर फ्रेश हैं। ठीक है, सो अब ये देखें कि इसके जो है ना डोजेज डिफरेंट है, हेल्दी बंदे की, सब हेल्दी की और बीमार बंदे की। ठीक है, सो इंशाल्लाह ताला ये चीज आपको करवाएंगे। और अभी जो है वो ठीक है जी, थैंक यू सो मच कि आज हमने होप फॉर द बेस्ट के हमने बड़ी सारी जो है ना वो प्रोडक्ट्स को गो थ्रू करने की कोशिश की। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप लोग मुझे पर्सनल जो है ना वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेसिकली हमारी जो है ना वो अचीवमेंट है। ठीक है जी, सो आप लोग जितना ज्यादा समझते जाएंगे उतना ज्यादा जो है वो आप क्लियर होते जाएंगे। ठीक है जी, सी यू ऑल एट द टॉप। और डे 3 के लिए आप लोगों ने रेडी रहना है और होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।